हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज आपका चैप्टर 2 है समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, टीएलएम एवं अभिवृत्ति। तो समावेशन के लिए आवश्यक कौन कौन से उपकरण होते हैं, यानी जब हम समावेशी बच्चों की जांच करते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं, तो किस किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, किस किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, कौन कौन सी विधियाँ अपनाते हैं, किस किन टीएलएम का यूज़ करते हैं। तो ये सभी चीज़ें आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज मैं सिर्फ आपसे डिस्कस करूँगी कि समावेशी बालकों का अधिगम जानने हेतु वो कितना सीखे। अधिगम मतलब सीखना, लर्निंग, ठीक है। अधिगम जानने हेतु आवश्यक उपकरण एवं तकनीकी, वो कितना सीखे कितना नहीं सीखे, इसकी जानकारी के लिए हम अलग अलग तकनीकी, अलग अलग उपकरण का यूज़ करते हैं। तो आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि और ये आपका 2019 में पूछा भी गया है। तो चलिए हम बात करते हैं समावेशी बालकों का अधिगम जानने एवं हेतु आवश्यक उपकरण एवं तकनीक। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि मूल्यांकन जो होता है वो सभी प्रकार के बालकों के लिए होता है, बिल्कुल, चाहे वो आपके विशिष्ट बालक हो, चाहे सामान्य बालक हो, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, सभी प्रकार के बालकों के लिए होता है। लेकिन परंतु उसका प्रयोग समावेशी बालकों के लिए अधिगम को जानने के लिए निम्नलिखित उपकरणों एवं तकनीकों के अनुसार किया जाता है। किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले आप क्या करते हो, अवलोकन, जिसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, अवलोकन में क्या होता है, अवलोकन के द्वारा छात्रों के व्यवहार, उनकी क्रिया, उनकी बौद्धिक, उनकी संवेगात्मक परिपक्वता के संबंध में साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं। यानी बच्चा जो है वो, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी बुद्धि लब्धि कैसी है, ठीक है, वो पढ़ने में कैसा है, इसके साथ साथ वो कौन कौन से, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, ये बहुत शांत प्रकार का है, या झगड़ेलू टाइप का है, ये चोरी करने वाला बालक है। तो ये सभी उसके अंदर परिपक्वता के संबंध में साक्ष्य हम क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, जिससे बालकों के सामाजिक विकास, संवेगात्मक स्तर, बौद्धिक परिपक्वता के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सके। हम बच्चों की एक एक चीज़ देखते हैं कि बच्चा कितना एक्टिव है, कितना एक्टिव नहीं है, सारी चीज़ें हम देखते हैं और उसको एक कागज़ या पेपर में या किसी आप क्या करते हो, या रजिस्टर में नोट करते हो। इसके द्वारा बालक में विकसित रुचियों, क्षमताओं, अभिवृत्तियों तथा कौशल का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। ऐसे बालकों का अवलोकन बारीकी से होना चाहिए, ठीक है। कैसे बालक? जो समावेशी बालक हैं। अगला है साक्षात्कार, यानी इंटरव्यू लेकर के, ठीक है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू तो आप जानते ही हो कि 4-5 शिक्षक बैठे होते हैं और उन 4-5 शिक्षक बारी बारी से आपसे प्रश्न पूछते हैं। तो किसी व्यक्ति के सामने आमने सामने वार्तालाप करके सूचना एकत्रित करना साक्षात्कार कहलाता है। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके आमने सामने बैठ करके आपने इंटरव्यू बहुत अच्छे से, अगर आपने कभी इंटरव्यू नहीं दिया है तो मोबाइल पे देखा होगा किस तरीके से होता है। वो आमने सामने टीचर बच्चे से वार्तालाप करते हैं, बात उसे सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो साक्षात्कार में पूछी जाने वाली बातें साक्षात्कार प्रपत्र में पूर्व में ही तैयार कर ली जाती हैं कि हमें क्या बच्चों से क्या क्वेश्चन पूछना है, इसके बारे में जैसे आप बच्चों से मौखिक चीज़ें पूछते हो। बच्चा जब आपका एडमिशन लेते हैं तो आप लोग मौखिक चीज़ें पूछते हो बच्चे से, आपको ABCD आती है, A to Z सुनाइए। सारी चीज़ें आप पहले से ही एक पत्र पे लिख कर लाते हो कि हमें बच्चे से क्या क्या पूछना है, हर बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न उद्देश्यनिष्ठ होते हैं। इस प्रपत्र से प्राप्त उत्तरों के अतिरिक्त बालक की रुचि में वृद्धि, व्यक्तित्व व मनोवृत्ति में परिवर्तन द्वारा बालक की रुचियों के विकास, उनकी दृष्टिकोण में हुए व्यवहारगत परिवर्तन तथा विभिन्न व्यक्तित्व विशेषताओं का परीक्षण किया जाता है। इसके द्वारा क्या करता है, इसके द्वारा बालक के प्रस्तुतिकरण के आधार पर इसकी संप्रतियों का मूल्यांकन किया जाता है और साक्षात प्रतिभावान बालक, विकलांग का बालक आदि से सूचना प्राप्त करने में बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अन्यथा ये क्या होता है, अन्य मूल्यांकन तकनीकों के साथ साथ साक्षात्कार के द्वारा भी इन विशिष्ट बालकों की मूल्यांकन पक्षों के मापन करना चाहिए। देखिए आपको कैसे लिखना है, 2 नंबर का है, इतना ज़्यादा तो आपको लिखना नहीं होगा, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया गया है। तो आप पहला पॉइंट लिखोगे, अवलोकन के माध्यम से हम बच्चों का क्या कर सकते हैं, बच्चों की जांच कर सकते हैं, बच्चों की अधिगम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, साक्षात्कार विधि के द्वारा भी हम बच्चों की अधिगम के बारे में पता लगा सकते हैं कि बच्चा कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है।
तीसरा पॉइंट क्या है, प्रश्नावली के द्वारा यानी क्वेश्चनरी के द्वारा विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जानने के लिए प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। इसमें से कुछ प्रश्न उद्देश्य एवं लक्ष्यों से संबंधित होते हैं और प्रश्नों को पढ़कर ही छात्र उत्तर देता है, यानी कोई प्रश्न है उसको पढ़कर छात्र क्या करता है, उत्तर देता है। विद्यार्थियों की उत्तर देने की प्रतिक्रियाओं से बालक के ज्ञान, अभिवृत्ति एवं रुचि का पता लगता है। इन्हीं के आधार पर संबंधित आंकड़े उन विद्यार्थी के एकत्रित कर लिए जाते हैं कि बच्चा कहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, कहाँ पर नहीं, किस क्वेश्चन को वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा है और किसी क्वेश्चन को वो स्किप भी कर रहा है, तो कहाँ पर उसकी कमियाँ हैं, कहाँ पर उसकी अच्छाइयाँ हैं, इन सभी का जाँच हम प्रश्नावली के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, हम ये कह सकते हैं कि बालक के अधिगम को जांचने के लिए हम बालक द्वारा उत्पादित वस्तुएं उनके द्वारा करते हैं, जैसे बालकों द्वारा निर्मित वस्तुएं, तस्वीरें, कहानियाँ, कविता, प्रतिरूप बालक के उत्पादित साधन कहलाते हैं। इसके आधार पर बालकों की रुचियाँ एवं रुझाने का पता लगाया जा सकता है। विमंदित एवं पिछड़े शिक्षार्थियों के लिए यह तकनीकी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है और इनके द्वारा वर्तमान समय में जीवन उपयोगी व्यावसायिक शिक्षा देना संभव भी हो सकता है। पांचवा पॉइंट है व्यक्तिगत अध्ययन के द्वारा, यानी केस स्टडी जिसको हम बोलते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन किसी बालक की विशिष्टता तथा पिछड़ेपन को समझने हेतु परिवार, उसके भाई बहन, उसके संबंधियों, उसके सगी साथियों आदि से सूचनाएं सावधानीपूर्वक संग्रहित की जाती है और संबंधित छात्र को विश्वास में लेकर तथ्यों की जाँच की जाती है। और व्यक्तिगत अध्ययन द्वारा बालक के व्यवहार, उसकी अभिवृत्ति, उसकी अभिरुचि, मनोवृत्ति, इन सभी की जानकारी प्राप्त की जाती है। छठा है सामयिक जांच या परख द्वारा, यानी पीरियडिकल टेस्ट के द्वारा बालकों की समय समय पर होने वाली उपलब्धि ज्ञात करने के लिए सामयिक जांच पत्रों के माध्यम से सामयिक जांच का आयोजन किया जाता है। जांच कार्य हेतु परीक्षा आयोजित की जाती है। सामयिक जांच संपूर्ण एवं अंतिम भी होती है। सामान्यतः यहाँ परीक्षा का उपयोग ज्ञान अथवा कार्य की जाँच के लिए किया जाता है और परीक्षा जो होती है किसी बाह्य शक्ति द्वारा ली जाए अथवा स्वयं अध्यापकों द्वारा, परंतु यह परीक्षा जो होती है सामान्य एवं विशिष्ट बालकों की ली जाती है। और सामान्यतः इस परीक्षा के दो स्वरूप होते हैं। आपको पता है परीक्षा कैसे ली जाती है, या तो मौखिक ली जाती है या तो लिखित ली जाती है। मौखिक परीक्षा क्या होती है, जो एक टीचर बच्चों से क्या होता है फेस टू फेस यानी कि वार्तालाप करता है। तो मौखिक ली जाने वाली परीक्षा से छात्र को व्यक्तिगत जानकारी मिलती है। इसके छात्र परीक्षण के सम्मुख प्रस्तुत होकर किसी विषय वस्तु अथवा उसके अंश से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देता है, जिससे बालक की आत्म अभिव्यक्ति और दक्षता एवं आत्मविश्वास का पता लगता है। इस प्रकार की परीक्षा में समय भी कम लगता है। मौखिक परीक्षा में आप कहोगे समय कम लगता है और बच्चा क्या होता है वहीं पर बच्चों की कमियों और उनकी अच्छाइयों का तुरंत पता चल जाता है। लिखित क्या होता है, इसे रिटन एग्जामिनेशन कहते हैं। सामान्यतः विद्यालयों में इस प्रकार की परीक्षा आयोजित एवं उपयोगी होती है। ये परीक्षा पत्र के माध्यम से जारी की जाती है, यानी आपको पता है कि आपको पेपर बनाया जाता है, आपको है ना एग्जाम पेपर जो होता है वो बनाया जाता है। इसमें वस्तुनिष्ठ और निबंधनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हम बच्चों को किस तरीके से अधिगम में उनके अधिगम की जांच किस तरीके से करते हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि हम इंटरव्यू लेकर के कर सकते हैं। ठीक है, हम बच्चों की क्या करते हैं, उनकी क्रियाओं के द्वारा कर सकते हैं। उनको बच्चों को लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो हम कई तरीक़ों से बच्चों की जांच कर सकते हैं कि वो कक्षा में कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में 4 बजे की क्लास में। 4 PM पर आपकी क्लास है, आपको पता है 4 PM पर आपकी क्लास है और वो भी है मैथ की। ठीक है, तो मिलते हैं गणित की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।